हेलो छात्रों, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप लोगों को आज मैथ की दुनिया में ले चल रहा हूं। आज से पहले आप लोगों को हमने इतिहास की दुनिया में रखे, ठीक है। इतिहास का एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया। इतिहास भी चलेगा, प्रत्येक प्रकार का विषय चलेगा, लेकिन आज हम आप लोगों को ले चलता हूँ मैथ की ओर, ठीक है। मैथ का नया नया ट्रिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों से बार बार यही गुजारिश किया जा रहा है कि जहाँ तक संभव हो ना, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जहाँ तक संभव हो इसको फैलाइए, अपना परिवार को बढ़ाइए एकदम जितना संभव हो सके आप लोगों से, ठीक है। यदि देखिए, पहले आप लोगों को करना नहीं है, पहले समझिए अच्छा से कि आप लोग को इस चैनल पर पढ़ाया गया प्रत्येक प्रकार का विषय जो है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो इसमें आप लोग कंजूसी मत करें, जहाँ तक संभव हो दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि गरीब घर के जो भी बाल बाल बच्चे होंगे ना, छात्र छात्राएं होंगे, हमारे इस चैनल से पढ़ सके, अच्छा से जान जाइए। जहाँ भी आपको समस्या बुझाता होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखें। यह आप लोगों से बार बार मेरा जो है ना वह आग्रह किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इस आज मैथ का जो क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें आज सबसे पहले सबसे बेटर चीज़ पढ़ने वाले होंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या चीज़, हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं माध्यिका। क्या पढ़ने वाले हैं? माध्यिका। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बहुलक। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुलक। बहुत ज़्यादा आप लोगों को समस्या होता होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक में। आज दिन के बाद आपको कोई समस्या होने वाला नहीं होगा, क्योंकि आज जो है ना, इसलिए समस्या नहीं होगा कि एक से बढ़कर एक ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, जान जाइए। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक संबंधी, अरे विषय वस्तु को छोड़ो, आप लोग को कंपटीशन लेवल तक किसी भी प्रकार की एग्जाम को आप फाड़ कराइएगा, पूरा विश्वास है। इस तरह से हम आप लोगों को बताते हैं मैथ का एक से बढ़कर एक ट्रिक, जान जाइए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को जान जाते हैं। देखिए, हाँ, मैं माध्य को अंग्रेजी में ना हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन, ठीक है। और माध्यिका को हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन, ठीक है। और अंग्रेजी में ना बहुलक को बोलते हैं मोड। इस तीन चीज को याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले बात, जहाँ संभव हो उसको रोक रोक करके देख लिया कीजिए, है ना। माध्य को मीन बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और बहुलक को मोड बोलते हैं। तीनों तीन चीजें जान जाइए। अब हम लोग सबसे पहले इसका फार्मूला को देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर माध्य का, ठीक है। तो माध्य का जो सूत्र होता है ना, माध्य का जो है सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है ना, वो होता है क्या, उसको याद रखिएगा। वो होता है सभी परीक्षणों का योग, ठीक है। सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग, ठीक है। अब बटे हो जाएगा आपको परीक्षणों की कुल संख्या, परीक्षणों की कुल संख्या, परीक्षणों की कुल संख्या। ये जो है ना आपका ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए इसको, जान लीजिए। माध्य का जो होगा फार्मूला सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षण की कुल संख्या। चलिए, उसके बाद आ जाइए माध्यिका का, ठीक है। माध्यिका जो होगा, माध्यिका दो रूप में होती है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है माध्यिका का वो दो रूप में होता है। अब दो रूप में क्या हो जाएगा, मान लीजिए माध्यिका जो है ना, जब नंबर यानी कुल संख्या जब आएगा आपको, कुल संख्या जब सम संख्या होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहते हैं। तो माध्यिका दो रूप में बंट गया, एक आ जाता है सम संख्या के लिए और एक हो जाएगा आपको क्या, विषम संख्या के लिए। तो दोनों का सूत्र जो है ना वो अलग अलग होता है, सम संख्या का अलग होगा, विषम संख्या का अलग। तो सम संख्या जो होगा, ठीक है, सम संख्या जो टोटल नंबर सम संख्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 इस ढंग से आएगा, ठीक है, सम संख्या। इसके लिए सूत्र हम लोग यूज करेंगे कौन चीज, n/2 प्लस 1मा पद, ठीक है। n/2 प्लस कौन चीज, 1मा पद। ये फार्मूला है इसके लिए, सम के लिए n/2 प्लस 1मा पद सूत्र है। बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। विषम संख्या की बात रहा, विषम संख्या कहा जाएगा n प्लस 1/2मा पद, है ना। ये याद करने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका सम संख्या जो होगा इसके लिए हो जाएगा n/2 प्लस 1मा पद, विषम संख्या के लिए हो जाएगा n प्लस 1/2मा पद। तो ये हुआ क्या, ये हुआ इसका फार्मूला, जान जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, अगर आपको बहुलक के बारे में पूछा जाए, है ना, बहुलक का सूत्र आपको पूछा जाएगा, ठीक है, मोड का पूछा जाएगा। तो बहुलक का होता है क्या, परीक्षण में, ठीक है, परीक्षण में सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार
सबसे अधिक बार प्राप्तांक, यानी परीक्षण जो दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आएगा ना वो संख्या कहलाएगा कौन सी, बहुलक कहलाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, माध्य बराबर सूत्र हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षण की कुल संख्या, है ना। उसके बाद आ जाइए, माध्यिका जो हो जाएगा वो सम संख्या के लिए n/2 + 1वां पद हो जाएगा और विषम संख्या के लिए हो जाएगा n+1/2वां पद। तो इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट करवा लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या, कुछ प्रश्न को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। मान लीजिए आपको फार्मूला, अगर आपको प्रश्न में दे रखा है, मान लीजिए एग्जाम्पल में बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। और आप भी बनाइए, बुक उल्टाइए, आप लोग बनाइए, जिस तरह का भी होगा आपको एकदम समझ में आएगा। जान रही है आपको अगर लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए परीक्षण 3, 7, 2, 3, 4, ठीक है, 2 और 3 का, ठीक है, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग पहले अच्छा से ध्यान देंगे, अच्छा से एग्जाम्पल क्या करें, यदि 3, 7, 2, 3, 4, 2, 3 का माध्य माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करें, ठीक है, बहुलक ज्ञात करें। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बनाने का तरीका क्या है, तो क्या सबसे पहले यहाँ पर लिखना, बनाने की तरीका से कह दिया तो ऐसे शॉर्ट कहेगा तो आप लोग को मैं तुरंत बता देता हूँ ना। देखिए बनाने लिखेंगे चूंकि परीक्षण बराबर, ठीक है, आपको परीक्षण बराबर लिखना होगा। तो जो दिया हुआ संख्या, अगर दिया हुआ संख्या में केवल माध्य होता, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम से आने का कोई जरूरी नहीं था। लेकिन अगर माध्यिका बीच में पूछ रहा है ना, इसलिए दिया हुआ सभी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में पहले मुझे सजाना होगा। तो जाएंगे सबसे पहले इसमें छोटका अंक चुनो कि क्या है, इसमें लिखा हुआ 2 लिखा हुआ। 2 कितना है, 1, 2 है, मात्र 2। उसके बाद 3 कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है तो 3 आप 3 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 दिया हुआ है, मतलब प्रेक्षण आपको इतना कुछ दिया हुआ लेकर के, ठीक है। और सबसे पहले इसमें लिखना है आपको क्या, निकालना इसमें कौन सी है, माध्य। तो माध्य बराबर आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग अब बट्टे परीक्षणों की कुल संख्या, परीक्षणों की कुल संख्या, परीक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आप लोग कम से कम पसीना का महत्व निश्चित दीजिए लेकर के, जहाँ तक संभव हो आप इसे फैलाने का कोशिश करिए वीडियो को, ताकि हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए माध्य निकालना इसमें था, सभी परीक्षण का योग करना है। अब परीक्षण तो आपने ये निकाल लिया है, 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 7 अब बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सर। अब आ जाइए यहाँ पर माध्य बराबर जो सूत्र हो जाएगा, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17 और 17, 7 कितना हो जाएगा, 24/7। 24/7 छोड़ दीजिएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपको भाग देना है, 24 में भाग देंगे 7 से, 7 × 21 बचेगा कितना, 3 0, 7 चौके कितना 28 बचेगा, 2 0, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचेगा, छोड़ दीजिए। इसके यहाँ लिख लेंगे 3.42, है ना। और 3.42 आपका आंसर हो गया, क्या चीज का, माध्य का आंसर जो है ना 3.42 हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब आ जाइए सेकेंड में आपको निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा था माध्यिका, यहाँ पर आपने लिख लीजिए n बराबर, चूंकि n मतलब नंबर मतलब कुल संख्या कितना था, 7 था। तो आप ही बताइए कि 7 सम है कि विषम है, 7 सम। अगर 7 विषम है तो विषम संख्या के लिए सूत्र आपको क्या बताया गया था, n+1 बटे कौन सी, 2वां पद, यही बताया गया था, n+1 बटे 2वां पद निश्चित तौर पर। हाँ तो क्या करना है, n बराबर, ठीक है, हो गया। अब आपको माध्यिका निकालना है, तो जब माध्यिका आपको निकालना होगा तो n का कुल मान कितना था, 7 + 1 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2वां पद हो जाएगा यहाँ पर ना। अब देखिए अब क्या होगा, हाँ अब इधर हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
हड़बड़ाना नहीं है, बने रहिए तब तक जब तक आपको पूर्णतः समझ नहीं है। और हम भी चैलेंज करते हैं आपको ठोक ठोक करके छोड़ेंगे, बिना सिखाए छोड़ने वाला हम भी नहीं है। ठीक है, 7 1 8 8/2, 8 दुम्मा पद हो गया, 8/दुम्मा पद। काटेंगे चौरमा पद, 4 से कटेगा, इसका मतलब ये हुआ चरमा पद। काटने से चारमा पद, 4 आंसर नहीं हुआ, ये माधी का 4 नहीं निकला, ये चारमा पद जो निकल गया। अब गिनती करिए परीक्षण में कि चौथा स्थान पर क्या बात करके, क्यों नहीं बनेगा। 1 2 3 4, चौथा स्थान पर क्या आया, 3 आया, इसका मतलब चारवा पद 3 हो गया। यानी कहा जाए कहीं ना कहीं ये माध्यिका का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अब देखिए इत बनाने की विधि से हुआ, लेकिन अगर आपको ट्रिक से केवल काम चलाने के लिए कहा था तो सुन लीजिए, ऐसा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है यूट्यूब पर। ठीक है, अगर आप लोग को कह दिया सीधे बताने के लिए कि कैसे माध्यिका क्या होगा, तो याद करिए जब विषम संख्या हो तो दिया हुआ जो प्रेक्षण होगा बढ़ते क्रम में सदा लेंगे। सदाने के बाद अगर विषम संख्या होगा तो आगे से भी लगाइए जोड़ा और पीछे से भी लगाइए जोड़ा। अब बीच में कोई ना कोई खाली जगह बचेगा, बीच में कोई ना कोई एक अंक बचेगा जिसका पेयर मतलब जोड़ा नहीं मिलेगा, और वही उसका हो जाएगा माध्यिका। करके देख लीजिए ना, इधर से लगाइए 3 हुआ, इधर से लगाइए 3 हुआ, बीच में किसका नहीं मिले था, सॉरी यहाँ पहुंच गए ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से मिलाइए, यहाँ से 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, है ना, बीच में इसका नहीं मिलेगा। देख लीजिए ना, कैसा भी हो जाए एकदम आपको मिलेगा। 3 आगे से लगाइए जोड़ा और पीछे से लगाइए, इस शॉर्ट ट्रिक को एग्जाम को फाड़ने के लिए आगे से और पीछे से जान जाइए। बीच में जो बच गया हो, इसका पेड़ नहीं मिलता है, जोड़ा नहीं मिलता, वही उसका हो जाएगा माध्यिका, निकल गया। अब इसमें यदि आपको कह दिया जाए बहुलक, ठीक है, तब बहुलक बराबर परीक्षण में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या, इसका फार्मूला होता है बहुलक का, परीक्षण में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या। सबसे अधिक बार इसमें कौन सी आया, देखिए 3 आया है, 3 बार सबसे अधिक 3 आया है, इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। तो पूरे आशा किसी भी तरह का प्रश्न आपको मिलेगा इसी ढंग से बनाना है, हड़बड़ाने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि शायद आपको वीडियो पसंद लगा होगा, है ना, अच्छा लगता होगा, सीख भी रहे होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ फिर रहेगा। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, और कभी कभी क्या होगा कि बीच से आपको कुछ संख्या गायब कर देगा और कुछ संख्या निकालने के लिए आपको कहेगा। अभी तो आपको माध्य निकालने के लिए कह रहा था, इसमें सब संख्या तुमको दिया हुआ था। अब मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है एग्जाम्पल तौर पर, एग्जाम्पल में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि 3 2 4 x 2 तथा 2 का समांतर माध्य 3 हो तो लुप्त संख्या x का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि 2 3 2 4 x 2 4 तथा 2 का समांतर माध्य 3 दिया हुआ तो x का मान ज्ञात करें। मतलब क्या लग रहा है, इस 3 से लेकर के यहाँ से 2 तक का समांतर माध्य पहले निकालने के लिए कह रहा था, अभी माध्य आपको दिया हुआ है, ये बीच में कौन संख्या आएगा वो बात आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो जो कह रहा है उसको तो लिखना होगा। चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा, पेशेंस रखिए, केवल आप जहां तक संभव हो इसको फैलाइए। गर्मी है तो क्या है, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे चूंकि परीक्षण बराबर, ठीक है, लिखेंगे परीक्षण बराबर क्या दिया हुआ है, 3 है 2 है 4 है x है 2 है 4 है तथा 2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 2, मतलब क्या 3 2 4 x 2 4 2 यहाँ तक ले लिए। लिखिए तथा समांतर माध्य भी आपको दिया हुआ है, समांतर माध्य भी आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। चलिए सूत्र वही लगाना है, ठीक है, सूत्र वही लगाना है, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। ये बात तो फार्मूला होता है, अभी तो समांतर माध्य का सूत्र होता है। समांतर माध्य आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ,
3 बराबर कर लीजिए, लुप्त संख्या निकलेगा। इस सब का मान दिया हुआ है तो माध्य ना मान दिया हुआ है तो माध्य भी आपको दिया हुआ है, माध्य बराबर सभी परीक्षण का योग तो कर लीजिए 3 + 2 + 4 + x + 2 + 4 + 2। अब बटे कर लीजिए आप लोग, कुल कितना था 1 2 3 4 5 6 7 7 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इस 3 को, 3 इसलिए लिखें क्योंकि समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है, समांतर माध्य का मान भी दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ। चलिए तो 3 2 5 5 4 9। अब x को इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अंक के अलावा ये जो है ना, ये जो है खास करके आपको पढ़ाएंगे राशि, 2 प्रकार का, चर राशि और अचर राशि है, ठीक है। देखिए ये जो है ना चर राशि हुआ, मतलब एक्स वाई जो आपका चर हो गया, और ठीक है, और अचर हो गया आपका ए बी सी डी पूरा अचर कहलाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 3 2 4 ये सब चर है, इससे अलग है, एक्स को छोड़ करके सब जोड़ दीजिए। 3 2 5 4 9 2 11 2 13 13 2 15 एक जाति नहीं था एक्स, अब बटे कर दीजिए कौन चीज 7। यहाँ तक पूरे आपको समझ में आ गया, पूरा आशा है। अब क्या करिए, अपना मन से एक मान करके यहाँ पर कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। तब 7 तिया कितना 21 बराबर 15 प्लस कौन चीज एक्स, ठीक है। तो 21 रहने दीजिए, प्लस में 15 इन्हें क्या बन जाएगा, माइनस में 15 बन जाएगा, है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसका मतलब 21 में से 15 घटाइएगा, 15 6 21 6 हो जाएगा, यानी 6 बराबर एक्स। इसको कह सकते हैं एक्स बराबर कितना 6। यानी आपको ना कि बीच में जो लुप्त संख्या दिया हुआ है ना, इसकी जगह पर आपको क्या भराएगा, ये भराएगा आपका कुंजी 6 भराएगा। पूरा आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस ढंग से आप जो है ना किसी भी प्रकार का प्रश्न को आप बना सकते हैं बिल्कुल धैर्य के साथ में। इसलिए एक काम कर लीजिए ना, आप जो है ना इसको होमवर्क के तौर पर एक रख लीजिए, है ना। यहाँ पर मैं चेंज करवा देता हूँ कुछ, ठीक है। होमवर्क के तौर पर जो है ना आप इसको बना लीजिए, आप होमवर्क के तौर पर बनाइएगा तो पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर आता है ना। इसको होमवर्क के तौर पर आप रख लीजिए, ओके। कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर पी था तो पी का मान निकालें, इसको होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। पूरा भरोसा है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, जान जाइए, ठीक है। तो ये आप बना लिए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे और किताब से निकाल करके आप बनाइए। चलिए हो गया। अब एक एग्जाम्पल और आप भी समझ लीजिए पहले बढ़िया से। अब देखिए इसके बाद क्या है, हाँ तो हम लोग क्या बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। मान लीजिए यदि लिखा हुआ है कि परीक्षण, ठीक है, परीक्षण 3 7 2 4 3 4, है ना, का माध्यिका तथा परिसर, हाँ परिसर को ही ना, परिसर को रेंज कहा जाता है, परिसर ज्ञात करें, है ना। ये आपका प्रश्न लिखा हुआ है, क्या कहते हैं 3 7 2 4 3 4 का माध्यिका और परिसर ज्ञात करें। काम वही करना है, सबसे पहले लिखना इसलिए परीक्षण बराबर, ठीक है, परीक्षण बराबर। हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, गर्मी तो है ही, ठीक है। चलिए इसको बढ़ते क्रम पे डाल लीजिए अच्छा से। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका हो जाएगा, क्या लिखाएगा 2, फिर 1 2 3 2 हो जाएगा। फिर इसमें 4 कितना है, 4 भी आपको कितना है 2 है, एक इसमें क्या है 7 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ माध्यिका क्रम, माध्यिका को फिर निकालते सही प्रश्न का योग बटे प्रश्न की कुल संख्या, तो कह नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ माध्यिका है और फिर क्या है परिसर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। तो इससे पहले आपने क्या देखा था, विषम संख्या था, यहाँ तो अब सम संख्या और है। तो सम संख्या के लिए यहाँ पर सूत्र हो जाएगा क्या n बटे 2 प्लस क्या 1वां पद, है ना, 1वां पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर है, ठीक है, इसलिए माध्यिका बराबर में n का कुल मान 6, है ना, बटे 2 अब प्लस 1वां पद हो जाएगा। ये आपका माध्यिका निकल जाए ना, ये अपना मान से 1 मान सकते हैं। 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 6, प्लस 2 में भाग देंगे 1 से 2 1 2, इतना हम पद 6 प्लस 2 अब बटे 2वां पद, इतना हुआ। हर बढ़ाना नहीं है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा और आप निकालिए पुस्तक, वहां से बनाना स्टार्ट कर दीजिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 2 8 बटे 2वां पद, 8 बटे 2वां पद काटिए, 4 बेर में कटेगा, इसका मतलब हो जाएगा 4वां
पद, 4वां पद। गिनती करिए 1 2 3 4, 4वां पद 4 होगा, इसका मतलब ये हो गया आपका 4। मतलब कहने का ही हुआ 4वां पद यदि 4 आपको निकल गया, इसका मतलब इस प्रेक्षण का माध्यिका क्या निकल गया है, 4 निकला है। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा बात और कह रहा था, इसमें कह रहा था परिसर, रेंज न। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, मतलब सबसे बड़का अंक जो परीक्षण में दिया जो सबसे बड़का अंक होगा, सबसे बड़का अंक में से सबसे छोटका अंक घटाइएगा, वही आपका परिसर हो गया। सबसे बड़का अंक इसमें कौन सी है, देख लीजिए 7 है, और 7 में सबसे छोटका अंक 2 है, 7 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, यानी इसका परिसर क्या निकलेगा 5। तो मुझे पूरा आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद पड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग और भी आपको जो है ना लेते आएंगे वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको हम जो है ना देते रहेंगे। आज आपको क्या पता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखिए आप जो है ना किताब से और भी क्वेश्चन नोट कीजिए, और क्वेश्चन नोट करने के बाद जो है ना आप उसको बनाइए, इस ट्रिक से आपको टोटल प्रश्न बनेगा, जान जाइए। पूरे किताब उल्टाइए, पूरा प्रश्न आपको मिलेगा, और इसमें कहीं दिक्कत होगा आप हमको जरूर बताइएगा। तो कोशिश करेंगे आज के बाद फिर से हम आपको ऐसा वीडियो देंगे लेकर के। फिलहाल के लिए इजाज़त हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जहाँ तक संभव हो अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। जहाँ तक संभव इसको फैलाइए, उसमें कमी मत कीजिएगा। और अगर हकीकत में आपको पसीना का अगर लगता होगा सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को बढ़ाइए ही नहीं, जितना जल्द हो आप इसको बढ़ाइए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।